ठीक है। एमए थर्ड सेम के लिए भारत में राज्यों की राजनीति फर्स्ट पेपर। एमए थर्ड सेम के लिए फर्स्ट पेपर भारत शासन एवं राजनीति। एमए फर्स्ट सेम के लिए लोक प्रशासन। क्योंकि ये यही सिलेबस सेम बीए फाइनल में भी है, इसलिए मैं इसे आपको जो लिखा हुआ है उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, अपन को ये पढ़ना है कि चाहे ये विवेकानंद करियर गाइडेंस वाला जो अपन पढ़ रहे हैं वो किस योजना के तहत है, लोक प्रशासन या नौकरशाही कैसे काम करती है वो देखना है, या कोरोना काल में जो अपन को नीतिगत निर्णय लिया गया कि कैसे अपन को काम करना पड़ा। ठीक, मैंने आपको एक दिन पीडीएफ डाला था हर्बर्ट साइमन का नीति संबंधी निर्णय, नीतिगत निर्णय या नीति निर्णय। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं। निर्णय यदि लेना है तो सबसे पहले हमको नीति का एक हमारा लक्ष्य है वो हमें निर्धारित करना होगा। बिना लक्ष्य के हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य था जब कोरोना काल में हमको पढ़ना था तब, या अभी हम विवेकानंद करियर गाइडेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तब। ये प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री द्वारा एवं उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे जब बच्चे बीए स्टैंडर्ड का पढ़ के निकल जाते हैं तो उन्हें नौकरी कैसे मिलनी चाहिए, या उनके जब पढ़ के निकले तो उनके हाथ में नौकरी होना चाहिए, चाहे वो एमए बीए फाइनल हो और चाहे एमए के बच्चे हों। ये वाले बच्चे हैं फर्स्ट सेम थर्ड सेम, और ये आपका एमए फर्स्ट सेम था और ये बीए फाइनल के लिए पढ़ रहे हैं हम लोगों को नीतिगत निर्णय लेने से पहले लक्ष्य निर्धारित होगा कि हमें क्या करना है। जब हमें अपना लक्ष्य मालूम होगा तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक उद्देश्य हमारा होगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है। अब क्या करने के लिए हमने ये जो निर्णय यहाँ लिया, ये जो निर्णय है, निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा कभी भी नहीं लिए जा सकते जब तक कि वो नौकरशाही का प्रयोग न कर ले। नौकरशाही का मतलब है मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो सचिव रहते हैं वो, और जो आईएएस उनके साथ जो काम करते हैं वो। इधर आप केंद्र में भी आ जाइए तो प्रधानमंत्री अकेले कोई कार्य नहीं करता, उसके साथ मंत्रिमंडल, और उन मंत्रिमंडल के सचिव स्तर के कर्मचारी जरूर रहते हैं और इनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जो नीतिगत निर्णय लिया गया, ये जो है नीतिगत निर्णय, ये हमेशा लोक प्रशासन के द्वारा ही लिया जाएगा, नौकरशाही के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक, पर इसमें बैठेगा कौन कौन? इसमें बैठेंगे मुख्यमंत्री और ये जो मंत्रिमंडल के जो विभाग के मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य बैठेंगे, विभाग के मंत्री बैठेंगे, और ये जो सचिव स्तर के लोग होंगे ये बैठेंगे। अब इनके द्वारा नीतिगत निर्णय लेने में स्वाभाविक है, जब हमने लक्ष्य निर्धारित किया इससे पहले हमारे पास समस्या जरूर थी। कोई समस्या होगी तभी तो हम उसका समाधान खोजेंगे, और समाधान खोजने के लिए हमें कार्य करना होगा। यही प्रशासन करता है, जनता का कल्याण करता है। तो समस्या ये थी कि लॉकडाउन में कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 7 महीने बच्चे घर पे थे, काम नहीं मतलब कर पा रहे थे, खाली दिमाग शैतान का घर, कैसे बच्चे पढ़ाई करें। तब ये निर्णय लिया गया कि कोरोना काल में बच्चे कैसे पढ़ाएं। तब सचिव स्तर के लोगों ने नीतिगत निर्णय लिया मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कि हम गूगल मीट के माध्यम से, और ये उनको ये जो इनके पास आया, हमारे यहाँ तो दिसंबर से जनवरी से भारत में प्रवेश किया कोरोना ने, केरल से शुरुआत हुई, मगर अन्य देशों में तो पहले से ही कोरोना ने अपना कर लिया था अतिक्रमण हर जगह, और तो तब लोग लॉकडाउन में थे। वहाँ कैसे पढ़ाई हो रही थी, वहाँ का एक पैटर्न समझते हुए भारत के नौकरशाह ने सुझाव दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो नीतिगत निर्णय है, जब कोई समस्या के समाधान के लिए हमने फिर जब लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें कैसे काम करना है, और लक्ष्य के साथ हमने उद्देश्य भी रखे, और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमने निर्णय लिए, तो ये एक निर्णय लिया गया गूगल मीट के द्वारा करा जाएगा। पहले इन लोगों ने आपस में प्रयोग करा, कोई फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई थी, सभी गूगल मीट, जूम, जो भी ऐप के माध्यम से सभी लोग अपने अपने घर या कार्यालय से लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, तय हुआ और गूगल से शिक्षण होने लगा। ठीक है, जब ये सफल होने लगा और ये हुआ कि हमने एक साल तो बच्चों को वो भी दे दिया, जनरल प्रमोशन भी दे दिया, मगर अब बच्चे कैसे पास आउट हो गए, उनके हाथ में नौकरी होना चाहिए। तो फिर समस्या थी कि बेरोजगारी, उच्च शिक्षा में
जब बच्चे लेके डिग्री जा रहे हैं, उन्हें हम डिग्री धारक बच्चे कैसे अब इस पढ़ाई के दौरान ही नौकरी को प्राप्त कर सके जब वो जाएंगे बाहर अपनी डिग्री लेकर के। तो नई शिक्षा नीति जो 1 फरवरी से लागू हो रही है 2020-21 से, कि हम इसको कैसे निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि हम कैसे हम बच्चों को रोजगारोन्मुखी करें, पढ़ाई करें। तो मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी ने निर्णय लिया, जहां ये प्रशासन अकादमी आई, लोक प्रशासन आया, नौकरशाह आए, सचिव और इस स्तर के अधिकारी आए, इनके माध्यम से प्रयास किया गया कि हमें ऐसा कार्य करना है। और विवेकानंद करियर गाइडेंस के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये योजना पहले से चलाई जा रही थी। तो ये कार्यक्रम प्रयास करके, प्रयोग करके, और एक सबका अपना मस्तिष्क लगा है कि कैसे हम बच्चों का इस समस्या से समाधान कर सकें कि बच्चों को हम रोजगार उनकी शिक्षा ऑनलाइन दे सकें, प्रशिक्षण उन्हें ऑनलाइन दे सके। इसके लिए वाकई बहुत दिमाग की जरूरत पड़ी। सबकी तारीफ यहाँ करी जाएगी, चाहे ये हो, प्रशासन अकादमी हो, इनके माध्यम से जो उन्होंने किया है, उनकी जो टीम है, और उन्होंने जो भी प्रयोग किया, और सफल हम हो ही रहे हैं। तो हमने इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, ये मेरी पूरी मुझे उम्मीद है। मगर अपन ने इसके जो एक उदाहरण अपन ने विवेकानंद देखा या कोरोना काल का उदाहरण देखा, मगर अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हर्बर्ट साइमन का नीतिगत निर्णय लेने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस यही है कि हम पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम पूरी जो प्रक्रिया लेते हैं, नीतिगत निर्णय लेते हैं, वो सचिव स्तर से होता है, मंत्रिमंडल के स्तर से होता है, और उसमें सभी बैठते हैं। उसके आधार पर कोई लक्ष्य नीति और निर्धारित होती है। और वो जो POSD COR भी अपन ने देखा, ये भी यहाँ पूरा फिर वो आ जाता है। ठीक है। प्रशासन अकादमी ने क्या किया होगा, पहले प्लानिंग करी, उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पूरे लोगों को स्टाफ लगाया, डायरेक्शन दे रहा है अपन को प्रशासन अकादमी, कोऑपरेशन उसको पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेज के बच्चों, मेंटर, प्रकोष्ठ अधिकारी और सबका चाहिए। तो कोऑपरेशन 8 से रिपोर्टिंग रोज दी जाती है। बजटिंग, बिल्कुल बिना बजट के कोई कार्य नहीं हो सकता। इनका इसमें इनके जितने लोग लगे हैं उनको वेतन दिया जाता होगा, उनको जो भी कार्य किया जाता होगा बिना बजट के। और ये बजट भी होगा कि जब ये बच्चे पास आउट होकर निकल जाएंगे तो इनको विजिट फील्ड होगी, फील्ड विजिट, और उसके लिए भी तो कुछ बजट इन लोगों ने जरूर रखा होगा इसके तहत, तब ये काम कर पाए। तो बिना पोस्ट कार्य के हम लोग प्रशासन के लक्ष्य को नहीं कर पाए।